जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा यात्रा में। आषाढ़ मास महात्म्य की श्रृंखला में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अध्याय 14। इस अध्याय में आप जानेंगे पितृगणों की तृप्ति से जुड़े हुए एक दुर्लभ रहस्य, आषाढ़ मास के दीपदान और गोदान के अद्भुत फल तथा भगवान शिव के पूर्ण उपदेश। बहुत प्राचीन समय में नैमिषारण्य में कर्ण नामक एक परम विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों के ज्ञाता, यज्ञ करता और सत्कर्म करने वाले तपस्वी थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी, किंतु एक चिंता उन्हें सदैव सताती थी। पितृगणों के असंतोष का कारण बार बार उनका यज्ञ विघ्नित होता था। कर्ण ऋषि को यह रहस्य समझ नहीं आ रहा कि इतने सत्कर्मों के बाद भी क्यों पितृगण संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। नारद मुनि का आगमन। कर्ण ऋषि भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए चिंतित बैठे थे। तभी नारद मुनि वहां आए। नारद बोले, हे मुनिवर, आप चिंतित क्यों हैं? कर्ण कर्ण ऋषि ने अपनी व्यथा बताई। हे नारद जी, मैंने अनेक यज्ञ, दान, व्रत और तप किए हैं, फिर भी पितृगण तृप्त नहीं हो रहे हैं। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, पितरों की तृप्त होने का मार्ग केवल यज्ञ नहीं, विशेषकर आषाढ़ मास का पितृ तर्पण है। आषाढ़ मास की अमावस्या पर जो व्यक्ति गंगा स्नान कर तिल, जल, वस्त्र, अन्न, स्वर्ण और दीपदान करता है, उसके पितर तत्काल तृप्त हो जाते हैं। तुमने तप किया है, पर यह विशेष कर्तव्य छूट रहा है। अब आषाढ़ अमावस्या पर तर्पण करो, पितरों की तृप्ति सुनिश्चित है। आषाढ़ अमावस्या आई। कंडव ऋषि ने गंगा तट पर भव्य यज्ञ मंडप सजाया, हजारों दीप जलाए, तिल मिश्रित जल से पितरों को तर्पण दिया। 101 ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण, गाय और दक्षिणा देकर सम्मानित किया। हजारों निर्धनों को अन्न, जल और वस्त्र वितरण किया। तर्पण पूर्ण होते ही दक्षिण दिशा में आकाश खुला। दिव्य ज्योति के साथ पितृगण प्रकट हुए और करुणा से बोले, हे कंडव, अब हम पूर्णतः तृप्त हैं। तुम्हारा यज्ञ विघ्न रहित होगा। तुम्हारा कुल अजर, अमर और धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। जो वंशज इस पितृ तर्पण की परंपरा को निभाएगा, उसका कल्याण सुनिश्चित है। भगवान शिव पार्वती जी से बोले, हे देवी, आषाढ़ मास का प्रत्येक दिवस पितरों के लिए अत्यंत प्रिय है, किंतु अमावस्या का दिन उनके तृप्ति का सर्वोच्च अवसर है। जो पुरुष किस दिन तर्पण करता है, उसके कुल की अनगिनत पितर तृप्त हो जाते हैं। पितृ दोष, ग्रह दोष, कुल दोष, सब दोष शांत हो जाता है। जीवन के समस्त विघ्न कट जाते हैं। संतान सुख स्थिर होता है। मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, पितरों को केवल तर्पण ही नहीं, अपितु दीपदान व गोदान भी अत्यंत प्रिय है। जिसने आषाढ़ अमावस्या पर गंगा तट पर अथवा किसी तीर्थ में दीपदान किया, वह अनंत पीढ़ियों के पितरों को स्वर्ग में स्थापित करता है। और जो गोदान करता है, वह स्वयं अनगिनत जन्मों के पापों से मुक्त होता है। उसके पितर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग जाते हैं। प्रिय भक्तों, अभी आपने कंडव ऋषि की अद्भुत कथा सुनी। अब प्रस्तुत है आषाढ़ मास में पितृ तर्पण की महिमा से जुड़ी एक और चमत्कारी कथा, जो सिद्धि करती है कि पितरों की तृप्ति से ही सच्चा धर्म पुष्पित पल्लवित होता है। प्राचीन काल में अवंतीपुरी नाम नगर में विश्रुत नामक एक अत्यंत धनी श्रेष्ठ सेठ रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, व्यापार में उत्कर्ष था, किंतु मन में सदा एक अनजानी व्याकुलता रहती थी। कभी व्यापार में अकारण हानि होती, कभी बीमारी आ जाती, कभी परिवार में कलह। विश्रुत सेठ के परिवार के बड़े बुजुर्गों ने पितृ तर्पण की परंपरा छोड़ दी थी। यह वंशज पीढ़ियों से पितरों का तर्पण नहीं कर रहा था।
एक आषाढ़ मास की अमावस्या के पूर्व रात्रि में सेठ को स्वप्न आया। स्वप्न में उनके पिता प्रकट हुए। वे अश्रुपूरित नेत्रों से बोले, बस विश्रुत, हम अनेक जन्मों से तृप्त नहीं हो सके। हमारी तृप्ति के बिना तुम्हारा वैभव भी स्थापित है। यदि तुम आषाढ़ अमावस्या पर विधि पूर्वक तर्पण करोगे तो सब संकट दूर होंगे। सुबह होते ही विष्णु सेठ अपनी व्यथा लेकर नगर के सुप्रसिद्ध संत सांडिल्य मुनि के पास पहुंचे। मुनि ने ध्यान लगाकर स्थिति को जान लिया। मुनि बोले, हे विश्रुत, तुम्हारा पितृ ऋण अत्यंत प्रबल हो चुका है। आषाढ़ अमावस्या पितरों को तृप्ति करने का दुर्लभ अवसर है। तुम इस दिन गंगा स्नान कर तिल तर्पण, दीपदान, अन्नदान और विशेष रूप से स्वर्ण दान करो। पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। आषाढ़ अमावस्या का दिन आया। विश्व सेठ ने सांडिल्य मुनि के मार्गदर्शन में भव्य आयोजन किया। नगर के 108 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। गंगा स्नान कर तिल मिश्रित जल से पितृ तर्पण किया। सैकड़ों निर्धनों को वस्त्र, भोजन और स्वर्ण दान दिया। एक सहस्त्र दीपक प्रज्वलित किए। दक्ष दक्षिणा सहित सैकड़ों गायों का दान किया। पूरे नगर में दिव्य वातावरण बन गया। तर्पण समाप्त होते ही दिव्य आकाशवाणी हुई, हे विश्रुत, अब हम तृप्त हो गए। तुम्हारे वंशज सुखी रहेंगे। कुल में कभी दरिद्रता, रोग या कला नहीं आएगा। तुम्हारे व्यापार में सदैव वृद्धि होगी। तुम्हें अंततः सिवलोक की प्राप्ति होगी। उसके बाद विष्णु सेठ का जीवन पूरी तरह बदल गया। व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई, परिवार में प्रेम बढ़ा और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। भगवान शिव पार्वती जी से बोले, हे देवी, आषाढ़ मास की अमावस्या को पितरों का बुलावा सबसे प्रबल होता है। जो इस दिन श्रद्धा से गंगा स्नान करता है, तिल तर्पण करता है, दीपदान करता है, स्वर्ण वस्त्र, अन्न और गोदान करता है, उसके कुल के करोड़ों पितर परम गति को प्राप्त करते हैं। उनकी कृपा से उनका वंश बढ़ता है, व्यापार सफलता, संतानें दीर्घ आयु होती हैं और अकाल मृत्यु टल जाती है। भगवान शिव आगे कहते हैं, कई पितर ऐसे होते हैं जो अनेक जन्मों से तर्पण की प्रतीक्षा में भटक रहे होते हैं। उनकी तृप्ति से अनदेखे संकट भी कट जाते हैं। आषाढ़ मास का यह अवसर देवताओं द्वारा भी वंदनीय है। जो मनुष्य अपने पूर्वजों को इस दिन तृप्त करता है, वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कृपा पात्र बनता है। प्रिय भक्तों, आइए हम भी अपने जीवन के इन दृश्य पितृ ऋण को चुकाएं। आषाढ़ मास का यह अद्भुत समय कभी चूके नहीं। गंगा स्नान, तिल तर्पण, दीपदान, गोदान और स्वर्ण दान से पितरों की तृप्ति करें और जीवन में सुख शांति के द्वार खोले। जय पितृदेव, हर हर महादेव, जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भक्तों, यह कथा समाप्त हुई। हम आगे की कथा कल सुनाएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।